एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देख रहे होते हैं कोई डंजन के अंदर एंटर कर रहा होता है और अंदर पहुंच के बोलता है मैं यहाँ पे आया हूँ। मैंने सुना है कि इस डंजन के अंदर कोई लड़का या स्टूडेंट अकेले एंटर किया। ये और कोई नहीं, इवाको का सबऑर्डिनेट योची सुदाई होता है और वो वहाँ का नज़ारा देख के खुद ही शॉक हो जाता है कि कहता है कि यहाँ पे जो एडवेंचरर न्यूबी को हंट करते हैं वही यहाँ पे मरे पड़े। आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। देन सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी के घर का। वहाँ पे बैठा हुआ एमसी देख रहा होता है अपने कार्ड में और कहता है उस डी रैंक डंजन में जाके मैंने अपना लेवल भी इंक्रीज कर ली और साथ में मेरे को पता चल गया कि मैं वाइट मैजिक कितना कंट्रोल कर सकता हूँ। अब तुम मजा ही आ गया बिडू। मेरे पास एक नया स्पेल आ गया है जिससे मैं अपने लेवल को फेक दिखा सकता हूँ और जो डंजन के रिकॉर्ड है उसको इजीली इरेज कर सकता हूँ। इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी स्पेल बहुत ही अच्छा है। फिर हमारा एमसी आराम से बेड पे लेट जाता है और कहता है कल मेरा एकेडमी में पहला दिन है। ना एमसी फ़ोन में चेक कर रहा होता है, 2 मैसेज आए हुए थे। पहला बोलता है पैसे दे दो, दूसरा बोलता है अपने होश में आओ ये नल्ले। हमारा एमसी उन मैसेजों को पढ़ के कहता है अच्छा ये बात है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को स्कूल का सीन दिखाया जाता है और पीछे से एमसी को हमारे कोई बुलाता है। ओए कोयुसुके, गुड मॉर्निंग, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। ये और कोई नहीं हमारे एमसी की क्लासमेट आसाही कैरिन होती है। एमसी बोलता है हाँ मैं अब ठीक हूँ। फिर किरण कहती है यार मैं बहुत ज़्यादा खुश, यार मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी यार सच्ची। और हमारा एमसी प्यारी प्यारी नज़रों से उसको देख रहा होता है। कहता है अच्छा क्योसुके के पास ऐसे भी लोग थे जो उसकी चिंता करते हैं। नाइस नाइस वेरी नाइस। और फिर पीछे से आवाज़ आती देखो देखो कौन आया। देखो देखो वो वीकलिंग नहीं है ना जो बार बार मरते हुए बचा। क्योंकि मैं तुम जैसे वीकली को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे बदले में कुछ तो मिलना ही चाहिए। वो चीज़ तुम ज़रूर लाई होगी है ना। इस समय मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी है। फिर हमारा एमसी सोचता है पक्का ये वही कमीने होंगे जिसने मेरे को मैसेज किया। फिर किरण आगे बढ़ के बोलती है रुक जाओ, क्योंकि अभी जस्ट डिस्चार्ज होके आया है हॉस्पिटल से। एमसी उसको इतना डरा सहमा देख के बोलता है थैंक्स यार बट आई एम फाइन राइट। फिर एमसी जस्ट उसके आगे आ जाता है। उसको ऐसा करते देख के सारे लड़के हंसने लगते हैं जोर जोर से और बोलते हैं धिक्कार है एक वीकलिंग से ऐसी बातें सुनना। ज़्यादा शाना बनने की ज़रूरत नहीं है लड़की के सामने। मैं तुमको बता देता हूँ तुम एक यूजलेस नोबडी हो जिसको एक सिंपल मैजिक भी यूज़ करना नहीं आता। फिर हमारा एमसी कहता है मुझे लगता है कि मुझे तुम लोग को तुम्हारी जगह याद दिलाने की ज़रूरत है। तुम्हारे जैसे कमीने, डोंट वरी बॉय, मैं तुम्हारा नाम इस पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर के रूप में मशहूर कर दूँ और मैं अपने वादे का पक्का हूँ। और इतना ही बोलते एक लड़की को आ जाती है गुस्सा और वो अपना अटैक तैयार करने लगता है एमसी को मारने के लिए। फिर तुरंत किरण बोलती है मैजिक को डंजन के बाहर यूज़ करना स्कूल रूल के खिलाफ है। चुप रहो, ये टैलेंटलेस नल्ला मुझे घर ठहराने की कोशिश कर रहा है। और फिर उसने हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर दिया होता है और हमारा एमसी शांति से उस अटैक को देखता है और फिर वो अपना ही अटैक बनाने लगता है एंड देन फिर वो उसके अटैक के ऊपर फेंक देता है और फिर वो दोनों अटैक एक साथ एक दूसरे पे लगते हैं एंड देन बूम, बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और उसको ये अटैक करते हुए देख के सब लोग शॉक हो जाता है। नो वे, नो वे, ये सेम मैजिक नहीं था, कब से इसको मैजिक करना आ गया, हाउ इज इट पॉसिबल। फिर हमारा आंसर बोलते हैं क्या बस इतना ही सा। दूसरा लड़का कहता है डैम इट, हे तुम लोग वहाँ पे खड़े ना रहो, इससे लड़ने में मेरी मदद करो। फिर वो दोनों लोग वाटर और विंड मैजिक से अटैक कर देते हैं एमसी के ऊपर। हमारा एमसी भी अपने लेफ्ट और राइट हैंड में विंड और वाटर मैजिक दोनों को एक साथ ही चार्ज कर लेता है। फिर साथ में वो दोनों अटैक को सेम अटैक से नलीफाई कर देता है। एंड भाई ये सीन कितना ओपी था यार। और भाई ये चीज़ करते देख के उनकी 4 से 64 हो गई थी, पूरे शॉक हो गए थे वो लोग। व्हाट द हेल, भाई ये कितने सारे एट्रीब्यूट को एक साथ यूज़ कर सकता है। मैंने तो आज तक ये कभी सुना ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब एमसी कहता है हमारा अपना क्या अब खुश हो कि और चाहिए, अब मेरी बारी है, चिंता ना करो। फिर एमसी चार्ज करके उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। कहता है मैं तुमको मारूंगा नहीं कम से कम। भाई यहाँ पे हमारा एमसी एकदम ऑरा फार्मिंग कर रहा है भाई।
एमसी को अपनी तरफ आता हुआ देख के उनकी 4 से 64 हो गई थी। वो लोग भागने लगे थे और हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे। हमारा एमसी कहता है, जब कियोसुके तुम लोगों से मदद मांग रहा था, फिर तुमने क्या किया था? वैसे भी मुझे तुम्हारे आंसर की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा एमसी उसके मुंह को पकड़ के दबाने लगता है और कहता है, तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े हमेशा एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं, इसलिए तुम चाहे कुछ भी बोलते रहो, मैं अपने फिस्ट को तुमको मारने से नहीं रोकूंगा। फिर हमारा एमसी जोर का मुक्का मारता है उसके चेहरे पे और इतनी तेज पड़ता है कि उस बंदे का मुंह से खून निकलने लगा, दांत वांत टूट जाता है, वो भाई दूर जाके गिरता है। वो चीज़ देख के किरण एकदम शॉक। फिर हमारा एमसी बॉडी से बोलता है, नाउ नोबडी विल लुक डाउन ऑन यू एवर अगेन, फ्रॉम हियर ऑन लेट्स वॉक द पाथ टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर टुगेदर। और इसी के साथ द हीरो स्टार टूर एट द एकेडमी के चैप्टर 4 का एंड होता है। तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।